सुप्रभात बच्चों, मैं अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 हिंदी के विषय में, और कक्षा 10 हिंदी का जो हम अध्यापन कर रहे थे वो था लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। और हमारा पहला और दूसरा भाग कंप्लीट हो गया था। आज हम उससे आगे चलते हैं। बहुत लंबा थोड़ा सा पाठ है, तो हमें इनको छोटे छोटे रूप में 2-4 वीडियो में देखना पड़ेगा। तो आप सभी ध्यान पूर्वक हिंदी अर्थ ग्रहण करेंगे, हिंदी अर्थ देखेंगे कि किस तरह से करना है, क्योंकि उसके बाद आपको कॉपी में भी करना होगा। तो हम शुरुआत करते हैं आज यहाँ से। इससे पहले 2 चौपाइयां और दोहे समाप्त हो चुके हैं। आज तीसरी चौपाई पढ़ेंगे और फिर आगे चौथी चौपाई पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए, पहले इसको बोलते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनिश महावटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावण फूकी पहारू, इहाँ कुंबड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी डरी जाए, देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहूं रिसरोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हूं पा पर ये तुम्हारे, कोटि कुलस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। यहाँ तक हिंदी अर्थ करेंगे हम। इसके बाद ये चौपाई है या दोहा है, इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व का ज्ञान, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद होता है। किस विषय में? लक्ष्मण परशुराम के बीच में संवाद होता है कि शिव धनुष तोड़ दिया जाता है। शिव धनुष तोड़ने के बाद परशुराम जी जनक दरबार में आते हैं और वह पूछते हैं कि किसने शिव धनुष तोड़ा है। हास्य व्यंग्य के साथ लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद चलता है। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि माता पिता को शोकग्रस्त करेगा, मैं तू फालतू की बातें करेगा। लक्ष्मण को बोल रहे हैं परशुराम जी की अगर तू फालतू की बातें करेगा तो तुझे मैं परसे से एक क्षण में ही समाप्त कर दूंगा और तेरे माता पिता को शोकग्रस्त कर दूंगा। उससे आगे हम शुरुआत करते हैं। अब बिहसे, ये बात सुनकर, बिहसे लखनऊ बोले मृदुवानी, बिहसी मतलब हंसकर, लखनऊ मतलब लक्ष्मण, बोले मतलब बोलते, मृदुवाणी मतलब मीठी वाणी में। इस बात को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं, हंसकर मीठी वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहो, अरे, मुनिश महामुनि, महान, भटमानी, भटमानी का मतलब योद्धा। उसने मारने की बात करी परशुराम ने, तो उनको हंसी आ गई। लक्ष्मण भी शेषनाग के अवतार थे। तो आपको यहाँ बता दूं, अहो मुनिश महाभटमानी, क्या बात है मुनिवर, आप तो महान क्या हो, योद्धा हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुटारू, पुनि पुनि बार बार, पुनि पुनि का मतलब क्या होगा? बार बार। मोहि मुझे, दिखाव दिखाते हो, कुठारू मतलब परसा। कुठारू का मतलब होगा परसा, क्योंकि परशुराम जी के पास क्या था? परसा था। हे, हंसकर लक्ष्मण जी मीठी वाणी में बोलते हैं, अरे मुनिवर, आप तो महान योद्धा हो, तभी आप मुझे बार बार क्या दिखा रहे हो? परसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावण फूकी पहाड़ू, चहत मतलब चाहना, उड़ावण मतलब उड़ाना, फूकी मतलब फूंक में, पहाड़ू मतलब पहाड़ को। तुम चाहते हो फूंक में ही पहाड़ उड़ाना, अर्थात तुम मुझे कहोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है? तुम फूंक में ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। कहने का मतलब तुम कहोगे और मैं तुमसे युद्ध में हार जाऊंगा। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, यहाँ मतलब यहाँ, कुंबड़ बतिया छुई मुई का पौधा, या यहाँ पर निर्बल व्यक्ति, 2 अर्थ लिए जा सकते हैं, निर्बल व्यक्ति या छुई मुई का पौधा। को मतलब कोई भी, नाही मतलब नहीं है। लक्ष्मण परशुराम जी को कह रहे हैं कि यहाँ निर्बल व्यक्ति कोई नहीं है, या यहाँ छुई मुई का पौधा कोई नहीं है जो आप उंगली दिखाओगे और वह वापस क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। छुई मुई के पौधे की खास बात होती है कि जब उंगली उसके पास लेके जाते हैं तो वह खिला हुआ जो पुष्प होता है वह क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। अर्थात परशुराम जी, आप मुझे उंगली दिखाओगे मैं डर जाऊंगा, यहाँ ऐसा निर्बल व्यक्ति कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी डरी जाए, जे मतलब जो, तर्जनी, तर्जनी उंगली, देखी मतलब देखना, डरी मतलब डरना, जाही मतलब जाए। यहाँ निर्बल व्यक्ति कोई नहीं है जो आप उंगली दिखाओगे और हम डर जाएंगे। देखी कुटारू सरासन बाना, मैंने तो आपके देखकर, क्या देखकर? कुठार, परसा, सरासन, धनुष, बाना मतलब बाण,
मैंने तो आपके परसे को, धनुष को और बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने सोचा आप महान योद्धा होंगे तो अभिमानवश मैंने आपको कुछ कह दिया है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत भृगु के पुत्र समझकर और जनेऊ बिलोकी, आपकी जनेऊ आपको ब्राह्मण बता रही है, अर्थात आप क्या है, भृगु के पुत्र हो। जो कछु कहूं सहूं ऋष रोकी, और जो कुछ मैंने कहा है कि आप एक ब्राह्मण हो, ये सब मैंने क्यों कहा है आपको। जो कुछ कहा, जो कुछ भी कहा है, सहूं मतलब सहन करके, ऋष मतलब क्रोध, रोकी मतलब रोक कर। मैं आपको जो कुछ भी कह रहा हूं वो अपना गुस्सा रोक कर कह रहा हूं। और आपकी जनेऊ आपको ब्राह्मण बता रही है, आप भृगु के पुत्र हो, इसलिए मैंने भी अपना गुस्सा रोक रखा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त लोग, अरु और गाय मतलब गाय। हमारे कुल में, हमारे कुल में इन है, इन पर न सुराई, सुराई का मतलब होता है वीरता। हे ब्राह्मण देवता परशुराम जी, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिजन, भक्त लोग और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। और आप क्या हो, आपकी जनेऊ आपको ब्राह्मण बता रही है, वरना मैं भी कब का ही आपको क्या कर देता, सल्टा देता। वेरी गुड। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, अगर इन चारों को हम बांध लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, पाप मिलता है। और इनसे अगर हम हार जाते हैं तो हमें क्या मिलती है, अपकीर्ति। अपकीर्ति का मतलब होगा अपयश, अपयश का मतलब बद्दुआ। हमें क्या मिलती है, बद्दुआ मिलती है। मारत हूं पाप पर ये तुम्हारे, मारत मारने पर, मारत तो हूं, अगर आप हमें मारोगे, पा मतलब पैर, पा पैर, परिये मतलब पकड़ना, तुम्हारे मतलब तुम्हारे। अगर तुम हमें मारते हो तो हम तुम्हारे क्या पकड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनुबाण तुम्हारा। कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब कठोर, सम मतलब समान, वचन मतलब वचन, तुम्हारे मतलब तुम्हारे। व्यर्थ मतलब फालतू में, व्यर्थ में, धर्म मतलब धारण कर रखा है, धनु मतलब धनुष, बाण मतलब बाण, कुठारा मतलब परसा। तुमने ये परसा, धनुष और बाण व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। तुम्हारे ये जो वचन है करोड़ों वज्र के समान हैं। तो यहाँ पर, यहाँ तक हमने देखा लक्ष्मण और परशुराम के मध्य वार्तालाप होती है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी आपस में वार्तालाप किस तरह से करते हैं आपने देख लिया। अब आगे की जो चौपाई है उसका अध्ययन हम करते हैं। देखो एक बार मैं फिर से इसका अध्ययन कर रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण हंसते हैं और मृदुवाणी में बोलते हैं, अरे महामुनि, आप तो महान क्या हो, योद्धा हो, तभी आप बार बार मुझे परसा दिखा रहे हो। और तुम चाहते हो फूक में ही पहाड़ उड़ जाए, ऐसा यहाँ संभव नहीं है। यहाँ निर्बल व्यक्ति कोई भी नहीं है जो आप उंगली दिखाओगे और हम डर जाएंगे। आपके परसे को, आपके धनुष को और बाण को देखकर मैंने अभिमान बस कुछ कहा है कि आप एक श्रेष्ठ योद्धा होंगे। और आपकी जनेऊ तो आपको ब्राह्मण बता रही है, आप भृगु के पुत्र हो। जो कुछ भी कहा है मैंने अपना गुस्सा रोक कर कहा है। और हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त लोग और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, और इनको अगर हम बांध लेते हैं या हम इनका वध कर देते हैं तो हमें पाप मिलता है, और इनसे हार जाते हैं तो अपकीर्ति, अपयश प्राप्त होता है। मारत हूं पाप पर ये पुकारे, और जब ये हमें मारते हैं तो हम इनके पैर पकड़ लेते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और जो तुम ये फालतू की बातें कर रहे हो ना, ये करोड़ों वज्र के समान तुम्हारी बातें हैं। व्यर्थ धर्म धनु बाण तुम्हारा, और इन बातों से ऐसा लगता है कि तुम डींगे हाँक रहे हो और तुमने व्यर्थ में ही धनुष, बाण और परसा धारण कर रखा है। आगे देखें, जो बिलो की अनुचित कहे हूं, क्षमाऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश बोले, मुनि बोले गिरा गंभीर। अब परशुराम जी कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहे हो, जो मतलब जो बिलो की मतलब देखकर, अनुचित मतलब अनुचित कहे हूं मतलब कहा, क्षमाऊ मतलब क्षमा करना,
महामुनि मतलब परशुराम, धीर मतलब धैर्यशाली। अब आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अगर मैंने आपको देखकर, आपकी वेशभूषा को देखकर, आपके वार्तालाप को देखकर या किसी कारणवश मैंने आपको अनुचित कह दिया है तो क्षमो महामुनि धीर, हे धैर्यवान महामुनि आप मुझे क्या करें, क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंश मणि पोले गिरा गंभीर। सुनी मतलब ये बात सुनकर कि ये बालक इतना सब कुछ बोल रहा है, ये बात सुनकर सरोस क्रोध के साथ भृगुवंश मुनि, भृगुवंश में पैदा होने वाले मुनि कौन, परशुराम, बोलते हैं गिरा, गिरा का मतलब होगा वाणी, गंभीर भारी करके, तेज आवाज में इस बात को, क्योंकि अगर मैंने आपको देखकर कुछ अनुचित कह दिया है तो आप मुझे माफ करें, ऐसा कौन कह रहा है, लक्ष्मण। पर इस बात को सुनकर परशुराम को क्रोध आ जाता है और फिर क्या कहते हैं, अपनी वाणी को भारी करके, अपनी वाणी को तेज करके भारी आवाज में किसको बोलते हैं, लक्ष्मण को बोलते हैं, रोष के साथ, गुस्से के साथ। तो ये हमारा तीसरा जो चौपाई या दोहा है तुलसीदास जी का लक्ष्मण परशुराम का संवाद, ये समाप्त हो चुका है। यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।